बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको किचन के मुतालिक बताएंगे कि किचन तैयार करते हुए किन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। किचन के स्लैब की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, सिंक का जो साइज़ है वो कितना रखना चाहिए, इसके साथ जो चूल्हे की कटिंग स्लैब के अंदर बनाई जाती है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, और जो किचन की स्लैब्स और किचन की जो पार्टीशनें हम बना रहे होते हैं ये किस टाइम बनानी चाहिए। फ्लोर मार्बल लगाने से पहले ये बनानी चाहिए या फ्लोर मार्बल लगाने के बाद किचन की स्लैब तैयार करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मैं हूं तारिक अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल TACS। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किचन जो है ये किस टाइम तय बनाना चाहिए, किचन की स्लैब किस टाइम तैयार करनी चाहिए। फ्लोर मार्बल लगाने के बाद अगर आप स्लैब वगैरह बनाएंगे तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आपका जो लेवल का इशू होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, यानी कि फिर आपको लेवल जो है इसका जो है कि हमने फर्श हमारा कितना बनेगा या मार्बल लगाने के बाद कितना बनेगा। बेहतर तरीका ये है, बेहतरीन तरीका ये है, जब आपका फर्श के ऊपर मार्बल या टाइल लग जाए उसके बाद आप किचन की पार्टीशनें शुरू करें, किचन की स्लैब बनाना शुरू करें। और जब आप स्लैब वगैरह बना रहे हैं तो आपने स्लैब की ऊंचाई जो है वो 32 इंच तैयार स्लैब की ऊंचाई रखनी है। 32 इंच आपने स्लैब तैयार करना है, जो RCC का आप स्लैब तैयार कर रहे हैं। और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई 21 इंच आपने तैयार रखनी है। 20.5 इंच आप इसकी चुनाई करें, और जब आप प्लस्तर करेंगे, इसकी फिनिशिंग करेंगे तो 21 इंच आपकी तैयार होनी चाहिए स्लैब जो आप RCC का बना रहे हैं। जब आपका स्लैब 32 इंच ऊंचाई के साथ तैयार हो जाएगा और 21 इंच जो है आपकी जो चौड़ाई है वो तैयार हो जाएगी, जब इसके ऊपर आप मार्बल लगाएंगे तो 2 इंच आपको इसके ऊपर फिर पौना इंच जो है मार्बल की मोटाई आ जाती है। फिर नीचे 1 इंच या सवा इंच उसके नीचे रेत का जो मसाला आता है वो डाला जाता है। जब आप मार्बल लगा देते हैं तो आपका जो किचन टॉप है वो 34 इंच तैयार हो जाएगा। अगर आप 33 और 34 इंच ये स्टैंडर्ड साइज है, आपकी चॉइस है कि आपने 33 इंच रखना है या 34 इंच। अगर 34 इंच रखना है तो आपने स्लैब जो है वो 32 इंच तैयार करनी है। अगर आपने 33 इंच ऊंचाई रखनी है तो आपने स्लैब 31 इंच तैयार करनी है, और चौड़ाई सेम रखनी है 21 इंच। जो उसके बाद जब आप मार्बल लगाते हैं, मार्बल की जो चौड़ाई होती है वो 24 इंच होती है, और 3 इंच आगे आपका कॉलर रह जाता है। जब आप नीचे वुड वर्क करते हैं तो वुड वर्क करने के बाद भी आपका तकरीबन 1.5 से पौने 2 इंच जो है आपका मार्बल की कॉलर रह जाती है। ये कॉलर बहुत ज़रूरी है आगे रहना। अगर ये कॉलर आपकी कम होगी तो जब आपका शेल्फ वगैरह से पानी जो है नीचे गिरेगा तो आपका जो वुड वर्क है, जो प्लाई का जो आपने काम किया हुआ है, शीट का काम किया हुआ है, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आपने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है कि आपका जो कॉलर है, जब आप स्लैब की चौड़ाई तैयार कर रहे हैं 21 इंच से ज़्यादा ना हो तैयार करने के बाद, यानी प्लस्तर के बाद। उसके बाद जो है सिंक का जो साइज़ आपने रखना है वो मार्केट से पहले ही आपने ख़रीद लेना है कि आपने कौन-सा सिंक अपने किचन के अंदर लगाना है, फिट करना है। उस साइज़ के मुताबिक आपने स्लैब के अंदर जगह छोड़ देनी है, कटिंग छोड़ देनी है, जहाँ पे आप सिंक आपका लगना है। सिंक के मुख्तलिफ साइज़ आते हैं, 14-17 का भी आता है, 14-21 का आता है और 14-28 का भी होता है। वो किचन के मुताबिक आप, जो आपका किचन अगर बड़े साइज़ का है तो आप बड़े साइज़ का सिंक लगाएँ, और अगर आपका किचन छोटा है या मीडियम है उस हिसाब के साथ आप अपना सिंक खरीद लें। और जो चूल्हे की कटिंग होती है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जो स्लैब के अंदर चूल्हा फिट किया जाता है वो 14 इंच और 26 इंच, 14 बाई 26 इंच की जगह आपने छोड़ देनी है जहाँ पे आपने चूल्हा फिट करना है। तो जब आप इसके ऊपर मार्बल वगैरह लगा देंगे तो सिंक और चूल्हे की कटिंग बाद में होती है। जब आपका मार्बल लग जाता है, किचन टॉप लग जाता है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग वगैरह करा लेनी है। स्लैब के ऊपर मार्बल आपने कितनी ऊंचाई के साथ लगाना है, 2 फीट स्लैब के ऊपर आपने टाइल या जो आप टाइल लगा रहे होते हैं वो 2 फीट हाइट के
2 फुट ऊँचाई के साथ आपने लगानी है, फिर उसके ऊपर आपने जो वुड वर्क होता है वो आपने करवाना है, जो भी आपको शीट पसंद आती है, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है। और जहाँ पे आपका किचन का जो सिंक है, वहाँ पे नीचे आपने अलग बॉक्स तैयार कर देना है और चूल्हे वाली जगह पे भी अलग बॉक्स तैयार कर देना है, उसके अंदर अलग पार्टीशन बनती है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाती हैं। किचन बनाते हुए इन चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखेंगे तो यकीनन आपका किचन बहुत ही अच्छा बनेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।